अरमान मलिक बिग बॉस के घर के अंदर अपने दोनों पत्नियों के बदौलत पहुंचा है, लेकिन अपने दोनों पत्नियों से ज्यादा वो एल्विश यादव से ऑब्सेस्ड नजर आ रहा है। जब देखो वो एल्विश एल्विश ही करता है, ना तो उसे पायल याद आती है और ना ही कृतिका याद आती है। हर मुद्दे पर, हर मौके पर उसे सिर्फ एल्विश याद आता है। यकीन नहीं है तो सुन लीजिए। एल्विश के अप्रोच से तो आया, ये हो गया एल्विश हो गया। एल्विश से जब किसी को मिलवाता है एल्विश यादव के एल्विश 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 एल्विश, मुद्दा कोई भी हो, मौका कुछ भी हो, एल्विश ही उसे नजर आता है। कटारिया और नेजी की लड़ाई हुई, इसके बीच में भी वो फुटेज खाने आ गया, क्योंकि उसके दिल में खौफ बैठ गया है एल्विश यादव का। उसे ये लग रहा है कि यहाँ कटारिया नहीं खेल रहा है बल्कि एल्विश खेल रहा है, इसीलिए तो उसे एल्विश याद आता है, क्योंकि उसे पता है कटारिया के पीछे एल्विश आर्मी है। और इसीलिए जब नेजी और कटारिया की लड़ाई हुई तो वो कटारिया को लेकर तमाम बातें कर रहा है। एक तरीके से उसे पता है कि यहाँ पर मैं चीजें करूंगा तो बाहर एल्विश आर्मी जो है वो पोक होगी, और उसके बाद फिर शुरू होगा किसी न किसी तरीके से बैटल जो है, और एल्विश आर्मी कुछ कहेगी तब फिर हम इधर से प्यार कराएंगे, या जो भी एक बैटल जो है वो शुरू होगी। अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, फुटेज खाने के लिए ये अरमान मलिक कर रहा है। लेकिन अब इस पर अनूप चहल ने, जो कि कटारिया और एल्विश यादव के दोस्त हैं, उन्होंने जमकर लताड़ लगाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में अरमान मलिक का ये कहना है कटारिया केवल बिग बॉस में एल्विश की वजह से है। चल भाई, हम तेरी बात बड़ी कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कटारिया इतना खुशनसीब आदमी है कि उसको एल्विश जैसा दोस्त मिला। अब तेरी भाई जो दूसरी बात है वो है ये कि कटारिया की गिनती तो यूट्यूबर्स में होती नहीं है। तो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस समय आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की छत पे चढ़े हुए थे ना छलांग लगाने के लिए, जब आपको अपनी पत्नी की ओर से इंसाफ नहीं मिल रहा था, तब कटारिया बनाता था प्रैंक वीडियो। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट क्या है कटारिया का? प्रैंक। और आपका कंटेंट क्या है? दो बीबी। अगर कटारिया की लाइफ में था प्रैंक को अलग हटा दे तब भी वो कंटेंट क्रिएटर बोला जाएगा, और आपकी लाइफ में ये दो बीबी का मैटर हटा दे तो आपको क्या बोला जाएगा? जीरो। भाई कुछ ना कटारिया के आगे तू। तो सुना आपने अनूप चहल ने किस तरह से अरमान मलिक की बखिया उधेड़ दी है। वैसे अरमान मलिक, लड़ाई किसी की भी हो, झगड़ा किसी का भी हो, वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और फुटेज खाने के लिए उसमें मजे जो है वो लेने शुरू कर देते हैं। यही हुआ नेजी और कटारिया की लड़ाई में। नेजी और कटारिया की लड़ाई हुई, उसके बाद से ही अरमान मलिक लगातार कभी मकबूल के पास जाते हैं, तो कभी रणबीर शोरे के पास जाते हैं, और लगातार यही कह रहे हैं कि वो तो पिटबुल था, कटारिया स्मॉल पपी था, छोटा कुत्ता था। अब जिस तरह से अरमान मलिक ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यही कोई इनके लिए कर दे तो फिर इनकी पत्नियां सामने आ जाती है कि भाई हेट दे रहे हो, अरमान मलिक को गलत बोला जा रहा है, वो ऐसे नहीं है वैसे है, हम उन्हें जानते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो भाई तुम दूसरों को पोक करोगे, दूसरों के लिए कुछ बोलोगे, तो तुम्हारे लिए भी तो चीजें बोली जाएंगी, और फिर कोई रियलिटी बोल देता है तो फिर बुरा लग जाता है। दोस्तों, मैंने अभी बिग बॉस देखो, नेजी की और कटारिया भाई की आपस में लड़ाई होगी। हालांकि बिग बॉस में लड़ाई हो जाए कोई बात ना, लेकिन ये नेजी क्या कहता है, चल भाई गांव के गवार जाके भैंस चरा और दूध निकाल। चल ठीक है भाई, हम गांव के हैं, भैंस भी चराएंगे, दूध निकालेंगे और नाज उगाएंगे, ठीक है। तू मत तो नाज खा, मत भैंस को दूध पी। हालांकि तू कहाँ भैंस को दूध पीता होगा, तू थैली को दूध पीता होगा, जैसे तेरा दिमाग है, जैसी तू बात कर रहा है ना। देख, गांव के लोग इज्जत करने में कभी कमी नहीं छोड़ते, उन पर पंगा मत ले भाई, तमीज में रह, ठीक है, तभी कमीज में रहेगा। आगे भाई तेरी समझ में हिसाब तरह है, गांव के लोग इनके बारे में ऐसे मत बोल, और खास कर जो लोग लव कटारिया ना भाई, मारो।